मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर तबस्सुम मैम से, जो कि HOD इंग्लिश एंड GDC कॉलेज किश्तवाड़ की, और उनके साथ शमीमा मैम को कि वो स्टेज पे आए और नीलोफर मैम को शाल पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए, जोड़ा से आई हुई है। शुक्रिया। अब मैं प्रोफेसर NK मनाज साहब से और अरसलान जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं अदरीस साहब को, उनको शाल पहनाकर सम्मानित करें। बहुत कम ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो अदब का साथ देते हैं, तो अदरीस साहब के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मनाज साहब का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमको जगह भी प्रोवाइड की और कोलैबोरेट किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया GDC किश्तवाड़ का। मनाज साहब से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे रहें, क्योंकि हम कॉलेज की तरफ से भी किसी को सम्मानित करना चाहते थे। मनाज साहब प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं नूर हुसैन साहब और अरसलान जी से कि वो उनको शाल पहनाकर सम्मानित करें। ये आपके अपने कॉलेज के, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू। अरसलान साहब ने एक स्पेशल मोमेंटो रखा हुआ मैम के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं ACR साहब और अरसलान जी से कि मैम को मोमेंटो दे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आपकी तालियां बताती हैं कि आसिफ साहब की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। थैंक यू आसिफ साहब। मेरी फैन फॉलोइंग तभी अच्छी होगी जब हमारे युवा जो है वो ड्रग्स से दूर रहेंगे। मेरे ये कॉलेज के जो ये बच्चे हैं, मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों से जो है वो दूर रहे। थैंक यू। मेरी तरफ से ये लास्ट रिक्वेस्ट होगी आपको तालियां बजाने के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मेरे भाई और बहनें जो बैठी हैं यहाँ पे, काफ़ी देर से ये मोमेंट अंदर बाहर कर रहे थे, मुझे लगा कि इनको काफ़ी वोक भी हो और ये शेर सुनने के मूड में हैं। आज मैं आपको बता दूँ कि आगे का जब हम मुशायरा करते थे तो हम मुशायरे का आगाज सीधे कर लेते थे और मुशायरा सुनते थे उनसे। लेकिन जैसे कि GDC कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि असलान हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक अफसाना निगार हैं जो आज मैडम नीलोफर मैडम हमारे सामने तशरीफ फरमा है। तो मैं मैडम से बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ गुजारिश करूँगा कि वो आज के महफिल का जो मुशायरा तो होगा ही इंशाल्लाह, आज की इब्तिदा हुआ एक अपनी खूबसूरत अफसाना से करें कि बुनियादी तौर से तो अफसाना निगार है। जोरदार तालीम से आप इनका इस्तेमाल कीजिए। मैम आप तस्वीर लाएंगे, मुख्तसर आप अफसाने से थोड़ा सा महसूस करेंगे, उसके बाद हम महफिल का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ, इजाज़त है। मैं इससे पहले कि मैं अफसाना शुरू करूँ, मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ तहे दिल से डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ प्रिंसिपल साहिब का और यहाँ के जितने भी मुंतज़मीन हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यहाँ के बच्चों का खुसूसी तौर पे जो मुजाहरा कर रहे हैं सब्र व तहम्मुल का, और इस सब्र व तहम्मुल से आपकी
आपके शऊर का अंदाज़ा होता है, अदबी शऊर का अंदाज़ा होता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि हमारी नस्ल जो है वो भी अदबी शऊर रखती है। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है मुझे लगता है। और मैं खुसूसी तौर पर यहाँ के जो शोहरा हजरात हैं मैं नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ नूर शाह साहब को जानती हूँ और अल्ताफ साहब को जानती हूँ और अरसलान साहिब को। अरसलान साहिब जो हैं हमारा सरमाया है नौजवान शोहरा में। हमारे यहाँ ये प्रेजेंट जो होते हैं बाहर के मुशायरों में, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको बुलाती हूँ छोटी उम्र का बड़ा शायर, क्योंकि जब हम इनकी शायरी का मुताला करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो हमें इनके कद का खूबी से अंदाजा हो जाता है, जो हम सब के लिए बगैर किसी रीजनल तासुब के, बगैर किसी मजहबी तासुब के, बगैर किसी ऊंच नीच के हम सबको एतराफ कर लेना चाहिए। जहाँ हमें अच्छी चीज दिखती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह हमें और नवाजेगा जब हम किसी की खुलूस से उसकी बड़ाई की आजमत बयान करेंगे, तो हम इससे छोटे नहीं होंगे बल्कि अल्लाह ताला हमें और नवाजेगा। तो यहाँ पे हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और एक दो बातें बच्चों से, नौजवानों से मैं अर्ज करती हूँ। अवल तो आपको मुबारक है कि आप इतने सब्र व तहम्मुल से बैठे हैं और आप अपने अदबी शऊर को यहाँ पे दर्शाते हैं, उसका मुजाहिरा कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ अपनी तौर से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को अपने आप का हिसाब देना है, जिस तरह चिड़िया को अपनी चोंच का हिसाब देना है। इसका अनवान जो है वो मैंने निकम्मा रखा हुआ है। आपकी तवज्जो चाहूंगी सर। एक तो अपनी हजारों कुल्फतें, उस पर न खत्म होने वाली ये बकबक। साबिर मियाँ की बहू अपने ससुर को जली कटी सुनाने में काफी देर से जमीन और आसमान एक कर रही थी। हाँ, मैं बकबक ही करता हूँ, बल्कि हमेशा से सिर्फ बकबक करता आया हूँ। मैंने कभी इसके सिवा कोई काम ही नहीं किया है। साबिर मियाँ अपनी इकलौती बहू की दिल दुखाने वाली बातें सुनकर आबदीदा होकर बड़बड़ाने लगा। साबिर मियाँ बीवी के इंतकाल के बाद तन्हा रह गया था। होने को तो घर में बेटा अहमद, उसकी बीवी और दो बेटे और एक बेटी भी थे, मगर सब अपनी अपनी जगह मस्त मसरूर थे। बूढ़े साबिर पर अब घर से बाहर निकलने पर भी 6 माह से पाबंदी आयद की गई थी। हुआ यूं था कि 6 माह पहले इसे बाजार में चक्कर आ गया था। महल्ले के 2 लड़कों ने उसे सहारा देकर घर लाया, तो घर में साबिर मियाँ के चकराने के सबब इलाज कराने के बजाय उसे बहू और बेटे ने एक जबान होकर घर में पड़े रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हर चंद की वह किसी काम के करने के काबिल न था, मगर ताहम वो बहू को बच्चों के साथ वक्त गुजारने और उनके साथ शफकत से पेश आने की हमेशा हिदायत करता रहता था। बैंक में मनीजरी की पोस्ट पर निहायत महारत से काम करने वाला साबिर मियाँ अब निकम्मा ठहराया जाता था। अब तो हालत ये थी कि न वो कहीं बाहर निकल सकता था, न कोई उसके मिलने के लिए आने की हिम्मत कर पाता था। मेले में इनके बहू बेटे के सुलूक को लेकर चहमगुइयां होती थी, मगर कोई माई का लाल इनको इस अमल से बाज आने की बात नहीं करता था। तीनों बच्चे अपने वालिदैन के दादा से किए जाने वाले सुलूक से बहुत बदसुन हो चुके थे, मगर वालिदैन को इसकी फहम कहाँ थी। शमीमा, मत उलझो उनसे, तुम फोन लगाओ, कहीं अपने दोस्त जाकिर के पास तो नहीं गया है। फराज ने अपनी बीवी से परेशान होकर ध्यान दिलाया। आपको क्या लगता है मैंने अभी तक फोन वहां पता नहीं किया है? इसने काफी ऊंची आवाज में जवाब दिया। कुछ करें, रात के 12 बज रहे हैं और बहरोज का अभी तक कोई अता पता नहीं है। शमीमा ने अपने दोनों हाथों से सर को थाम कर सोफे पे गिरा दिया। अच्छा ये बताओ, इसका मोबाइल कब से बंद आ रहा है? शोहर ने बेगम को पानी का गिलास इसके हाथ में थमाते हुए मालूम करना चाहा। कुछ देर पहले ही मैंने कॉल की तो इसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। शमीमा ने आंसू पूछते हुए कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? शोहर को गाड़ी निकालते देखकर पूछा, मगर वो सवाल का जवाब दिए बगैर ही मेन गेट पार करके तेजी से निकल गया।
अहमद तुम मेरे साथ चलो, कुछ इमरजेंसी आन पड़ी है। सरफराज ने अपने दोस्त अहमद को बेटे के घर से गायब होने के सिलसिले में इससे मदद लेना चाहिए। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अहमद ने सरफराज को यूं अपने गेट के करीब गाड़ी में बैठे देखकर फोन पर भी सब पूछना शुरू किया। आधा घंटा लगेगा, तब तक अंदर आ जाओ प्लीज। अहमद ने किसी मजबूरी के तहत वक्त मांगा। अब्बा जान, कुछ राहत महसूस हो रही है? अहमद ने अपने ज़ईफ बाप के सर पर तेल की मालिश करते हुए निहायत नरमी से पूछा। खुश रहो बेटा, तुम्हारे हाथों में अल्लाह ने शिफा दी है। तुम हाथ लगाते हो तो सारा दर्द फौरन गायब हो जाता है। जाके तुम भी अब आराम कर लो। बाप ने दुआएं देते हुए उसे भी सो जाने को कहा। जरा बस 2 मिनट और। अहमद ने सरफराज से मोहलत मांगते हुए अपने वालिद के बेड के साथ लगे टेबल पर पानी का गिलास रख दिया। सरफराज निहायत ताज्जुब-खेज अंदाज में अपने दोस्त के अमल को देखकर अपने अमलियात का मुवाज़ना कर रहा था, जो वो अपने वालिद से काफी सालों से करता आ रहा था। आज उसे अपने दोस्त के खुशहाल घरबार का राज मालूम हो चुका था। अहमद के दोनों बच्चे भी निहायत फरमाबरदार और होनहार थे। ये देखकर सरफराज अंदर ही अंदर उड़ता था कि आखिर इसके बच्चे मेरे बच्चों से इस कदर काबिल क्यों कर हैं, जबकि मेरी बेगम भी बच्चों को वक्त देती है, ट्यूशन का भी खासा एहतमाम हुआ करता है। मगर आज इन तमाम सवालात का जवाब उसे मिल गया। भाई चलो भैया, सरफराज ने पूछा। हाँ, सब जगह पता किया। इसने बुझे लहजे में जवाब दिया। परेशान न हो, कहीं नहीं जाएगा। अहमद ने दिलासा दिया। अहमद तुम रहने दो, तुम्हारा अंकल के पास रहना ज्यादा जरूरी है, मैं खुद उसे तलाश करता हूँ। सरफराज ने अहमद को गाड़ी में बैठकर इसे जाने को कहा। क्या हुआ भाई? वो उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी में बैठ गया और इसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही जब शहर की सड़कों के बजाय इसकी गाड़ी अपने घर की जानिब तेजी से बढ़ने लगी। सरफराज, क्या हुआ तुम्हें? बहरोज को तलाश करने निकले थे, क्या वो घर आ चुका है? अहमद निहायत मुताजिब होकर पूछने लगा, मगर सरफराज अपने ख्यालों में गर्क था। बाबा मुझे माफ करें, मैं बहुत गुस्ताख बेटा साबित हुआ हूँ, मुझे मारें धुतकारें। सरफराज ने रोते हुए अपने बाप के पांव पकड़कर कहा। सरफराज, क्या हुआ भला? मैं निकम्मा बाप अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? सरफराज के वालिद सहमे हुए बिस्तर में आंखें मूंद कर सरफराज की बातों का जवाब देने लगे। क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया आपने? बीवी ने शोहर को यूं पशेमानी की हालत में अपने बाप के पांव में पड़े देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम खामोश हो जाओ, मैं अपने बाप को मुजरिम हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं दरमियान में बोलने का। सरफराज उसकी बीवी का रद्द अमल देखकर अहमद ने कमरे से बाहर निकलना मुनासिब जाना। बेटा सरफराज, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, खुद को संभालो और अपने बच्चों की तरबियत पर मजीद ध्यान दो। बाद में निहायत शक्कत से सरफराज को नसीहत की। हाँ बाबा, मुझे पहले खुद की तरबियत करना अशद जरूरी लगता है। सरफराज ने लंबी सांस लेते हुए अपने बाप के बिस्तर पर बिछी चादर की सलवटें दुरुस्त करना शुरू कर दिया। बाप का नरम दिल जो है नरम पड़कर इसकी तमाम लापरवाहियों को फरामोश करके दुआएं देने लगा। कहाँ थे तुम? सरफराज ने नरम लहजे में बहरोज को कमरे में दाखिल होते ही सवाल किया, मगर बाप ने बहरोज के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखकर सब्र से काम लिया। बहरोज ने निहायत ही नदामत से गाड़ी की चाबी बाप के हवाले कर दी और अपने दादा के बिस्तर में घुस गया। आज सबके दिलों को सुकून महसूस हो रहा था, जो कुछ सालों से इस घर से रुखसत हो चुका था। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं आपको बता दूं कि नीलूफर मैडम की 3 किताबें मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। एक रिन साहब पे लिखी गई है, दूसरी दस्तक और तीसरी दहलीज। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी सी एक रस्म जो है ये भी मुकम्मल हो जाए। फोटोग्राफी के लिए आप अजीज साहब से, कोशिश साहब से, तबस्सुम मैडम से भी गुजारिश है कि स्टेज पे आएँ फोटोग्राफी में। सारे नबियों के ओहदे बुलंद हैं, मेरे आका का मनसब बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से
सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। नाम जन्नत का हमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का हमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं तुम्हें क्या बता दूं यहाँ से, मैं तुम्हें क्या बता दूं यहाँ से। उनकी नगरी की गलियों में क्या है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलगाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलगाहों का एक सिलसिला है। जिसकी हर सुबह शम्सुल हुदा है, जिसकी हर शाम बद्र दुजा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अदा हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अदा हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो मैं कह सकूं ये, कोई पूछे तो मैं कह सकूं ये। बाब जिब्रील मेरा पता है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। महफिल का आगाज़ हो चुका है। कुछ दोस्तों का हुक्म है कि शेर तो सुनते ही रहते हैं, आज की महफिल का आगाज़ खूबसूरत नज़्म से हो। तो मैं चाहता हूं कि साहिल लुधियानी की मुख्तसर सी नज़्म से हम महफिल का आगाज़ शुरू करें। नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि एसिया साहब, अजीज़ भाई आपकी तवज्जो चाहूँगा कि अहदे गुंगुश्ता की तस्वीर दिखाती क्यों हो, अहदे गुंगुश्ता की तस्वीर दिखाती क्यों हो, एक आवारा मंजिल को सताती क्यों हो,
और मैं तसव्वुफ के मराहिल का नहीं हूँ कायल, मेरी तस्वीर पे फूल चढ़ाती क्यों हो। और एक सर्कस से मोहब्बत की तमन्ना रखकर खुद को आइन के फंदों में फंसाती क्यों हो। और मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो। और जब तुम्हें मुझसे ज्यादा है जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में यूं अश्क बहाती क्यों हो। और तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। मेरे में जान डालना जरूरी था, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं कहाँ से आगाज करूँ। बहरहाल मैं बड़ी खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने भाई खाली अपनी हसरत से गुजारिश करूँ कि वह आए और अपने कलाम से पेश करें। जी जरा आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा फरमाइए। अच्छा फिर से फरमाइए। हाँ, इस नज्म की फरमाइश तो जरूर आएगी। ऐसी गुमगुश्ता की तस्वीर दिखाती क्यों हो, एक आवारे मंजिल को सताती क्यों हो। और मैं तसव्वुफ के मराइल का नहीं हूँ कायल, मेरी तस्वीर पे फूल चढ़ाती क्यों हो। एक सर्कस से मोहब्बत की तमन्ना रखकर खुद को आइन के फंदों में फंसाती क्यों हो। मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो। और जब तुम्हें मुझसे ज्यादा है जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में अश्क बहाती क्यों हो। फिर मेरी याद में अश्क बहाती क्यों। और तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। खाली अपनी आसरे से गुजारिश है कि उस स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत कलाम से भी इजाजत करें। जोरदार तालीम से। आप देखो, आपके लिए मैंने दोबारा नज़्म पढ़ी है तो जाहिर मुशायरे के लायक बन गए। जोरदार तालीम से, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इस तरीके से आप जिंदा दिल होकर मुशायरे को सुनिए तो वाकई पता चला कि आपने कोई गलत नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम साहिब सदर एसीआर साहब, मेहमान खुसूसी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब व तस्लीमात। इससे पहले कि मैं अपना कलाम पढ़ूं तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, अहमद अरसलान साहब, जिसको मैं अपने हिसाब से किश्तवाड़ की आन बान और शान समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने किश्तवाड़ को नेशनल लेवल पे, रियासती सतह पे बड़ी बार हमें वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से सुरखरू होके वापस आए हैं। आपकी मोहब्बत और तो चूंकि यहाँ तालिबा और तालिबात की तादाद ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे पहले एक नज़म से शुरुआत करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। नज़म का उन्वान है कलम। खालिद साहब, आपसे वर्ष एक मिनट। आसिफ साहब, थोड़ा आप तशरीफ आप अंदर लाइए। ये जो वहाँ दरवाजे पर बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आप भी अंदर तशरीफ लाइए। अंदर दो ही बंदे रहे तो बेहतर अच्छा है। चाय वालों का बड़ा हमारा मसला, देखो एक चाय वाला हमारा कहाँ पहुंच गया, तो ये बहरहाल मोहब्बत आपकी। नज़म का उन्वान कलम है। मुझे दोस्तों जहाँ से प्यारा कलम है, मुझे दोस्तों जहाँ से प्यारा कलम है, मेरी जिंदगी का सहारा कलम है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कलम ही इबादत, कलम ही रियाजत, कलम ही इबादत, कलम ही रियाजत, परिस्तिश का गोया अदारा कलम है। क्या बात। किताबों में दिलकश मज़ामीन देखो, किताबों में दिलकश मज़ामीन देखो, मज़ामी को जिसने निखारा कलम है। बहुत अच्छा। मुसव्विर के दिल में जो थे नक्श उनको, मुसव्विर के दिल में जो थे नक्श उनको, है कागज पे जिसने उतारा कलम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुकर्रर। मुसव्विर के दिल में जो थे नक्श उनको, है कागज पे जिसने उतारा कलम है। कलम के हैं मजदूर शायर मुसन्निफ, कलम के हैं मजदूर शायर मुसन्निफ, सहारा तुम्हारा हमारा कलम है। कलामे इलाही वही था सरासर, कलामे इलाही वही था सरासर, इसे हम पे जिसने उतारा कलम है। कलम शक्ल देता है नसरो गजल को, कलम शक्ल देता है नसरो गजल को, हर एक नक्श जिसने उबारा कलम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वसीला है ये फिक्र के इर्तिका का, वसीला है ये फिक्र के इर्तिका का, उरूजे बशर का इशारा कलम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोरदार तालीम से इस शेर के लिए।
मुकर्रर खालिद साहब। वसीला है ये फिक्र के इर्तिका का, सहारा अरूज बशर का इशारा कलम है, खिलाए हैं कागज पे गुलजार इसने, खिलाए हैं कागज पे गुलजार इसने, मुकद्दर का खालिद सितारा कलम है। अगर वक्त मैसर हो तो एक गजल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए। रास्ते सभी पुरखतर निकले, रास्ते सभी पुरखतर निकले, अपने दुश्मन ये बामो दर निकले। अब तलातुम में हम कहां जाएं, अब तलातुम में हम कहां जाएं, जब किनारे पे ही बमर निकले। उनसे उम्मीद क्या वफा की हो, उनसे उम्मीद क्या वफा की हो, जो शराफत को बेच कर निकले। तुझको मालूम है मेरे कातिल, तुझको मालूम है मेरे कातिल, तेरे कूचे में कितने सर निकले। तुझको मालूम है मेरे कातिल, तेरे कूचे में कितने सर निकले। उस हवेली में आज बरसों बाद, उस हवेली में आज बरसों बाद, फाख्ताओं के बालों पर निकले। शीश महलों के परखचे भी उड़े, सर्द आहूं के जब बमर निकले। हम ही खालिद नहीं इधर बेगर, हम ही खालिद नहीं इधर बेगर, और भी कितने दरबदर निकले। क्या बात है, मुकर्रर। हम ही खालिद नहीं इधर बेगर, और भी कितने दरबदर निकले। बस एक मोहब्बत का तोहफा, बस एक मोहब्बत का तोहफा, हर एक डगर तकसीम करें। मोहब्बत का नाम सुनते ही तो सामीन में जान आ जाते हैं। बस एक मोहब्बत का तोहफा, हर एक डगर तकसीम करें। हो सोजे जिगर जिसमें पिन्हा, वो जामे नजर तकसीम करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मिसाल। फिर प्यारे नबी के नक्शे कदम, मंजिल से मिला देंगे बाहम। फिर प्यारे नबी के नक्शे कदम, मंजिल से मिला देंगे बाहम। तौहीद खुदा के दामन का तनवीर और असर तकसीम करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। फिर प्यारे नबी के नक्शे कदम, मंजिल से मिला देंगे बाहम। तौहीद खुदा के दामन का तनवीर और असर तकसीम करें। हो रश्क मुकद्दर पर उनके, और हर्फ दुआ हो उनके लिए। हो रश्क मुकद्दर पर उनके, और हर्फ दुआ हो उनके लिए। दुनिया के अंधेरों में रहकर जो नूरे सहर तकसीम करें। बहुत अच्छे। एक काश ये इंसान अमनो अमा की और भी रागिब हो जाए। एक काश ये इंसान अमनो अमा की और भी रागिब हो जाए। दुनियाए मोहब्बत का सदका बस आठों पहर तकसीम करें। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत 4 पहर दिन के 4 रात के। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शेर है। वाह वाह वाह, जोरदार ताली। एक काश ये इंसान अमन अमा की ओर भी रागिब हो जाए। दुनियाए मोहब्बत का सदका बस आठों पहर तकसीम करें। जो सह के सोबत मैदान की आते हैं सुकून दिल के लिए। जो सह के सोबत मैदान की आते हैं सुकून दिल के लिए। कश्मीर के कोवा बन को वो रोदाद सफर तकसीम करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तल्ख हकाइक कहने की जुरात हूं अगर पैदा खालिद। हाँ तल्ख हकाइक कहने की जुरत हो अगर पैदा खालिद। पैमाने सभी के भर जाएं जब खोने जिगर तकसीम करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम से खालिद साहब ने नवाजा। और खालिद साहब के बाद हम रुख अपनी जबान कश्मीरी की तरफ करते हैं। मैं किश्तवाड़ की खूबसूरत शायर जफर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने कलाम से नवाजे। जफर साहब, अस्सलाम यहाँ पर दूसरी माइक है जफर साहब, आप चाहे इस माइक से भी कलाम पढ़ सकते हैं। मजलिस ना ठीक, इजाजत।
بشوس کوشش برابر کوشش ہاں ہمیں اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. مت اوس یت کیٛاہ تام ونن مت اوس یت کیٛاہ تام ونن خاموش چھُس مت اوس یت کیٛاہ تام ونن خاموش چھُس ونہا تہٕ گژھِ نہٕ تماشا بنُن خاموش چھُس ونہا تہٕ گژھِ نہٕ تماشا بنُن خاموش چھُس اکھ آو بسیو دلس بیاکھ أچھن منٛز اکھ آو ACR صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں آپ کو, حافظ صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں. واہ 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 کیا اکھ آو بسیو دلس بیاکھ أچھن منٛز کُفُم وۄپر کسوَن پنُن خاموش چھُس مےٚ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن خاموش چھُس مقرر اکھ آو بسیو دلس بیاکھ أچھن منٛز کُفُم وۄپر کسوَن پنُن خاموش چھُس مےٚ تہِ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن خاموش چھُس یِمو چایو آبہٕ أچھو ووٚن احوال سورُے یِمو چایو آبہٕ أچھو ووٚن احوال سورُے مےٚ کتھ چھُ وۄنۍ دٔلیٖلن سنُن خاموش چھُس مےٚ تہِ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن خاموش چھُس یہِ حُسنُک بجر اوسا کِنہٕ مژر رٔشکس یہِ حُسنُک بجر اوسا کِنہٕ مژر رٔشکس تس کیٛازِ پیوٚو کۄہکن بنُن خاموش چھُس مےٚ تہِ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن مقرر مظفر صاحب مقرر یہِ حُسنُک بجر اوسا کِنہٕ مژر رٔشکس یہِ حُسنُک بجر اوسا کِنہٕ مژر رٔشکس تس کیٛازِ پیوٚو کۄہکن بنُن خاموش چھُس مےٚ تہِ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن خاموش چھُس بہتر چھِ یہِ خاموشی ظفر چھُنہٕ وۄنۍ شوٗبان بہتر چھِ یہِ خاموشی ظفر چھُنہٕ وۄنۍ شوٗبان رازٕ دِل وُٹھن پٮ۪ٹھ اَنُن خاموش چھُس مےٚ تہِ اوس ییٚتہِ کیٛاہ تام وَنُن خاموش چھُس بہت اچھا اَکہِ غزلہِ ہُنٛد اکھ زٕ شعر بسم اللہ بسم اللہ دِل چھُم وَنان وَتھ نیر ژھانڈُن گٔژھِتھ دِل چھُم وَنان وَتھ نیر ژھانڈُن گٔژھِتھ سُنتر گژھی پتہٕ ژیر ژھانڈُن گٔژھِتھ دِل چھُم وَنان وَتھ نیر ژھانڈُن گٔژھِتھ اَتھٕ دِتھ ڈٮ۪کس کُن کتھ چھُکھ بِہِتھ اَتھٕ دِتھ ڈٮ۪کس کُن کتھ چھُکھ بِہِتھ کٲلۍ آسی پٮ۪ٹھٕ میژِ ڈیر ژھانڈُن گٔژھِتھ دِل چھُم وَنان وَتھ نیر ژھانڈُن گٔژھِتھ مگر یہ بولو تم پہ کہ کو ساڑھن جو بسم اللہ کیٛاہ کتھ لگہِ پتہٕ چون یوٗتاہ زٲوِل کتُن کیا بات ہے کتھ لگہِ پتہٕ چون یوٗتاہ زٲوِل کتُن أترِ بٕزیٚلۍ گژھی ییر ژھانڈُن گٔژھِتھ دِل چھُم وَنان وَتھ نیر ژھانڈُن گٔژھِتھ سُرکر گژھی پتہٕ ژیر ژھانڈُن گٔژھِتھ شُکریہ جناب بہت بہت شکریہ بہت اچھا بہت خوبصورت کلام سننے آیا میں مظفر صاحب کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا جلدی میں کیونکہ اس کے بعد ہم نے صوفی محفل کا بھی انتخاب کیا ہے تو شعراء حضرات سے گزارش ہے کہ مختصری تھوڑا کلام ہے لیکن بہرحال اچھا چل رہا ہے. میں بنسی لال جی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب بنسی لال جی. آج کے مکھی اتھی ہماری بہن ڈوڈا سے آئے ہوئے نیلوفر جی, نور حسین صاحب, ارسلان صاحب. اس سے پہلے کہ میں اپنی کویتا آپ کے سامنے رکھوں تو جو ڈرگس پہ رکھی ہوئی ہے تو میں چند پنکتیاں اپنے شعراء حضرات سے جتنے بھی ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے شعراء حضرات ہیں ان سے تھوڑی نویدن کرتا ہوں. پریم بھاؤ سے کندھا ملا کر چلو شعراء حضرات, پریم بھاؤ سے کندھا ملا کر چلو شعراء حضرات, نہ کرو کھینچا تانی مل کر چلو سب ساتھ. فخر ہے سب کو تم پر قوم کی رہنمائی کا, فخر ہے سب کو تم پر قوم کی رہنمائی کا, مسلوں کو اجاگر کرو تب بنے گی بات. بہت اچھا.
जल्दी न कहो शायर को जब वो कलाम सुनाता है, जल्दी न करो शायर को जब वो कलाम सुनाता है, घर वाला टाइम कम है तो मूड खराब हो जाता है। अरसलान साहब ऐसा तो यहाँ नहीं है, अरसलान साहब ने बहुत टाइम दे रखा है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहूँगा। इन्होंने बहुत से मुशायरे करवाए, बहुत अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से। नहीं, आज के मुशायरे का जो ये सहना जाता है वो अदरीस साहब के सर जाता है, तो जोरदार तालीम से अदरीस साहब के लिए तालियां। नहीं, वो तो मैंने सुना था। आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि आप मुशायरे के बीच में अच्छा नहीं लगता, जब मैं अदरीस साहब के गया तो अदरीस साहब ने मुझे कहा कि अरसलान, अगर मुझे कितनी भी बड़ी मीटिंग हो, लेकिन अदब के लिए मैं हमेशा आपके साथ शाना बशाना हूँ। इस चीज के लिए मैं आपके साथ अदरीस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम तवक्को करते हैं आगे भी हमारा साथ ऐसे ही देंगे। एक जोरदार ताली अदरीस साहब और अरसलान साहब के लिए। तो इनके अरसलान साहब के हमने जो प्रोग्राम है वो फेसबुक पे देखे हैं, नेशनल लेवल पे बड़े अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, और अकेले ही ये सब हमें काम करने का मौका ही नहीं बुलाते हैं। बंसीलाल जी, यहाँ बंदा आया ही अकेले है, जाना भी अकेले है, तो किसके भरोसे यहाँ गया है? नहीं, हम आपके साथ हैं। तो अभी हमारे किश्तवाड़ के चहते जर्नलिस्ट आसिफ इकबाल साहब ने यहाँ पे ड्रग्स के बारे में आप सबको कहा कि ये बहुत बुरी लानत है, ये बहुत बुरा, ये इनके वीडियो तो सभी देखते रहते हैं। बेशक बेशक, और बड़े अच्छे हैं, जो बात है सामने कह देते हैं। तो बगैर खोबो कदर के ये काम करते हैं, इसके लिए जोरदार तालियां आसिफ साहब के लिए। तो ड्रग्स जो है ये बहुत बुरी बला है। इस नशे से आज बहुत खुशी है कि हमारे सामने नौजवान भी बैठे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर नशा रखना है तो अपने माँ बाप की सेवा का रखो, अगर नशा रखना है तो अपनी कौम की सेवा करने का रखो, अपने देश की सेवा करने का रखो, IAS, KS, इंजीनियर वगैरह बनने का रखिए। तो ये जो कविता मेरी है ये 5 भाषाओं में लिखी है ताकि सभी समझ लें। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म, करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। आई संगत आई संगत कलेज जख्म, करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म, करो सिगरेट पीने की आदत खत्म। आई संगत आई संगत कैंसर दम, करो ड्रग्स खाने की आदत खत्म। अर्ज है, क्या होता है? तनख्वाह पकड़ी निकले घर से पहुंचे ठेके, पवा चपट गया अंदरी लगने लग कह के, 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर तनख्वाह खत्म। दारू की आदत खत्म। किश्तवाड़ी में अर्ज है, पान संयमन आलन डोलन करिक मरन फाका, कर मालिक छन थे से कलेज सुश्राका। अपनी माँ को कोसती है, फसायो सुकटबो अम्मा, फसायो सुकटबो अम्मा, देथ बनन कसम।
करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। पंजाबी में अर्थ है और छड्ड मेरा दारू पीनी चीज बड़ी पैनी घर बिच दस वीरा कमी तेन केड़ी मरेगा सड़ेगा मीरा मरेगा सड़ेगा मीरा होगा पसंद। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। बुराई नजर जैसा उठता गर्दन मेरी पीन शराब जैसा उठता गर्दन मेरी पीन शराब डरतन अम्मा बाजी आदत खराब हाज पाऊ हाज पाऊ तन तन। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। अब ड्रग वाले नशेड़ियों के लिए ड्रग्स कर देगी तेरी हालत ऐसी टांगे बनेंगी तेरी सिगरेट जैसी टेंशन बढ़ेगी यारा टेंशन बढ़ेगी यारा किस्सा खत्म। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। अरे तालियां तो बजाओ। कश्मीरी में अर्ज है कश्मीरी में अर्ज है रुचुबट पोसालेगू इनु दरकारा रुचुबट पोसालेगू इनु दरकारा जिंदगी छो चलू धोनी छो नहीं दोबारा ड्रग से खिल बना छे शराब चुन बना छे वाला चौन कसम। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। बंसी का है सबसे जियो मेरे यारो जिंदगी को अपनी खुद ही सवारो खिलाओ तो डकला मजा खिलाओ तो डकला मजा बनू लाल बम। करो ड्रग्स दारू की आदत खत्म। हमारी जो ये जम्मू कश्मीर हमारा है हिंदुस्तान का सरताज है तो मैं इस मंच से जितने भी टूरिस्ट बाहर के यहाँ से उनको आमंत्रित करता हूँ कि जम्मू कश्मीर आइए और यहाँ जो स्वर्ग जिसे कहा जाता है उसका लुत्फ उठाइए। तो इस पंक्ति द्वारा जय कर दिल भारत दा तामथा जम्मू कश्मीर है जिंदी जिंद नाल स्वर्ग जब देखना आओ जम्मू कश्मीर में आओ जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया बंसलाल जी। मैं शोरा हजरात से हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आपसे गुजारिश करूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और हम विदाउट जनरेटर हैं यहाँ पर तो शोरा हजरात से गुजारिश क्योंकि आगे हमें सूफी महफिल का भी इंतखाब करना है तो शोरा हजरात अपना मुख्तसर कलाम पेश करें। एक शेर से भी आपके कद का अंदाजा सामीन को हो जाता है। मैं बड़ी खूबसूरत बड़ी मोहब्बत के साथ फारूक रिजवी साहब से दावत देता हूँ कि वो उनको भी घर का सफर करना है कि वो अपने मुख्तसर कलाम से नवाजें। फारूक साहब जोरदार तालीम से इस्तेमाल कीजिए फारूक साहब का।
मकसद पेटी सर बिस्मिल्लाह फारूक साहब ज्यादा वो क्या ना बिस्मिल्लाह छु जिंदगी हन अजीब किस्सा छु जिंदगी हन अजीब किस्सा गहे छु तोला गहे छु माशा यिथिस हिसाबस मेवंत कर क्या गहे छु तोला गहे छु माशा सना कोत गो सु दौरे उल्फत सना कोत गो सु दौरे उल्फत खुलूस और इखलास हुस्न शफकत दिलस बो इंद्री दिवन दिलासा गहे छु तोला गहे छु माशा मे दोद क्या छुम प्रसुम हकीमस बहुत अच्छा मे दोद क्या छुम प्रसुम हकीमस दोपन शुहुल ताल चशी जदीनस मे दोद क्या छुम प्रसुम हकीमस दोपन शुहुल ताल चशी जदीनस अथी तजादस मेरो वंसा गहे छु तोला गहे छु माशा दप्योन पेरस नकरत नजरा दप्योन पेरस नकरत नजरा दोपन वनई क्या छु सेरे मौला न यनई छु क्या अद मे वंत छुम क्या गहे छु तोला गहे छु माशा बहुत अच्छा करार रोवम शबाब रोवम करार रोवम शबाब रोवम नजंत लोबे लुबाब रोवम सुदूर दूरे वचन तमाशा सुदूर दूरे वचन तमाशा गहे छु तोला गहे छु माशा सदा लबे बाम दुआयु रोजन सदा लबे बाम दुआयु रोजन यिथिस खुलोसस खुदाई पोशन युकुस कयामत गमश बरपा गहे छु तोला गहे छु माशा बहुत अच्छा तजाद रूदुम हकस्त नफ्सस तजाद रूदुम हकस्त नफ्सस यराज रिजवी वनैत वनकस न छम वमेदा न छम में आशा क्या बात है। गहे छु तोला सुभान अल्लाह बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत कलाम फारूक रशीद साहब बहुत खूबसूरत मैं फारूक रशीद साहब के बाद सफर लोकेश जी की तरफ करता हूँ जोरदार तालीम से लोकेश जी के लिए इस्तेमाल कीजिए कि बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया था जिन्होंने लोकेश जी मैं लिखता हिंदी में हूँ पर आज की महफिल उर्दू की है तो हिंदी और उर्दू दोनों आपस में बहने हैं आप हम हिंदुओं का एहतराम है तो अरसलान साहब मैं किश्तवाड़ी में सुनाना क्या चाहता बात है जोरदार तालीम से वाह वाह तो इस कविता का उन्वान है यंदर यंदर मतलब चरखा और इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे किश्तवाड़ी में जैसे पट शराब की भट्टी बुकुत लड़का उसके बाद सोड़े हम लकड़ियों को किश्तवाड़ी में सोड़े बोलते हैं तो जब ये आए तो आपने ध्यान में रखना है सोड़े लकड़ियां बुकुत लड़का पट हुआ शराब की भट्टी और तो हम बोलते हैं खांसी को शाबाश वेरी गुड तो शुरू करता हूं पढ़ते चोलू बुर्द चित बुढ़ बिचेर गमगीन थे कुएं चक्रस बुकुत जुवस बुढ़ बिचेर गमगीन थे सोड़ खत्म पाई थुन तोल मुकले आव पंद पेंस थन लून थुन तिल खत्म हली चंद मगर पढ़ते चोलू बुर्द चित बुढ़ बिचेर गमगीन थे कुएं चक्रस बुकुत जुवस बुढ़ बिचेर गमगीन थे क्या बात इच तिच द्राव पंद आव रतकाल बुढ़ बिचेर गमगीन थे शीरोलन तोथले बुढ़ बिचेर गमगीन थे बुढ़ रिवन बुढ़ चिवन बुढ़ पुयन बुढ़ चिवन बुढ़ ग्वानस बुढ़ चिवन बुढ़ दुकानस बुढ़ चिवन बुढ़ वजन बुढ़ चिवन वकत आठन बुढ़ चिवन कूड़ जवान बुढ़ बिचेर गमगीन थे बुकुत जिंदगी निश परेशान बुढ़ बिचेर गमगीन थे कोड़ब्या बुकुत जबन बोटकर दाज थुन तामती दी बुढ़ बिचेर गमगीन थे कूड़ बरदे मतलब विवाह हो गया उसका कूड़ बरदे आई नोश बुढ़ दी गई बुढ़ द्राव रूट बुकुत बेनोश
वकतां ठन जाय बुकित वकतां ठन बुकित बर्डन चोड़ खत्म पाई थुन तोन मुकलियो आव पंद पेस थन लून थुन तेल मुकलियो खली चंद मगर पड़त चोलू बुढ़ चित बुढ़ बिचे गमगीन। क्या बात है, क्या कर रही है, वाह वाह वाह, बुढ़ बिचे गमगीन। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा, बहुत खूबसूरत। अब मेरी दूसरी कविता है, इसका उन्वान है मेरा गांव। किश्तवाड़ के बारे में लिखना चाहता हूं। इसमें मैंने किश्तवाड़ का जिस हालात से गुजरा है किश्तवाड़, उसकी अक्कासी करना चाहिए। तो इसका उन्वान है मेरा गांव। हर शख्स यहाँ है खफा खफा, हर शख्स के दिल में खंजर है। यहाँ फसले बहारा आने पर गीतों की रवायत पहले थी, अब फसले बहारा आने पर सूखे सा आलम होता है। मेरे गांव के अक्सर खेतों में, यहाँ केसर की खेती होती है, मेरे गांव के अक्सर खेतों में फूलों की कतारें होती थी। अब गांव के मेरे खेतों में बारूद की खेती होती है। अब बीज के बदले हाय सितम, बारूद को फटते देखा है, कांटों की दुआएं की खातिर कलियों को कटते देखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसमें बारूद का मतलब जो ब्लास्टिंग रोड के लिए होती है उसके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक। मेरे गांव की हर एक चौखट पर दीपक था अंधेरे से लड़ता। दीपक यहाँ पे मैं सचमुच एक लड़का है कोई जो बेचारा बेरोजगार है, अच्छी पढ़ाई वढ़ाई की है, तो उसकी अक्कासी करना चाहता हूं। मेरे गांव की हर एक चौखट पर दीपक था अंधेरे से लड़ता। अब शाम के धुंधले साये में दीपक को सिसकते देखा है और रात के गिरने पर मैंने उसे घुट घुट मरते देखा है। यहां सांझ के ढलने पर मैंने लोगों को चहकते देखा था। अब रात के आने पर मैंने उन्हें चांद को तकते देखा था। अब सांझ के ढलने पर मैंने उन्हें घर में दुबकते देखा है और रात के आने पर मैंने उन्हें छत को तकते देखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक स्वर्ग को मैंने इन आंखों से दोजख बनते देखा है। मशरिक से आंसू जो निकले पश्चिम में टपकते देखा है। नैगेश्वर और पूतनाग। यहाँ ईद पे अक्सर रोहित को खाने पे बुलाया जाता था। यहाँ ईद पे अक्सर रोहित को खाने पे बुलाया जाता था। मिस्री को थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत यहाँ खूबसूरत। ईद पे अक्सर रोहित को खाने पे बुलाया जाता था और होली पर उस साजिद को रंगों में डुबोया जाता था। क्या बात है, ईद क्या बात पे है। अक्सर रोहित को साजिद से उलझते देखा है और रंग पड़ा जो साजिद पर तो कर्फ्यू लगते देखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा खूबसूरत अच्छा है। मैंने बर्फ ढके चौगान को आग में जलते देखा है। मस्जिद की सीढ़ी पर मैंने खुर्रम को लुढ़कते देखा है। मुझे दर्द नहीं था इस सब का, मुझे दर्द नहीं था इस सब का और खौफ नहीं था बिल्कुल भी, पर खौफ ज़दा हूं उस दिन से शायर की कलम को जिस दिन से तलवार से डरते देखा है और कुछ सिक्कों के एवज में उसे जीभ से लिखते देखा है। उसे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरसलान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा, बहुत खूबसूरत कलाम से लोकेश जी ने नवाजा। लोकेश जी के बाद मैं अपनी कश्मीरी जबान की तरफ रुख करता हूँ। मैं किश्तवाड़ के खूबसूरत शायर गौहर साहब से गुजारिश करूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। मुझे अपनी मरहूम उस्ताद अयाज साहब के दो मिसरे याद आए। मासी जी की नूर साहब की तवज्जो चाहूँगा। एसीआर साहब सुनिएगा कि सेंगी रेह आंसहा तिस्सत गसा। वहाँ पीछे जो बैठे हैं आप, मेरी आवाज आ रही है ना? तो दिल खोल के शेर सुनिए खामोशी से। सेंगी रेह आंसहा तिस्सत गसा लोलो रीचुस मिहाउ सेवरेवित। सेंगी रेह आंसहा तिस्सत गसा लोलो रीचुस मिहाउ सेवरेवित। और यदि दावा को छुई कि लोगमा छुस डोल उश्कुल मिहाउ बल रहे था। क्योंकि हकीम मुकमान के पास हर दर्द का इलाज था, लेकिन अश्क दर्द बने उसने क्या करूँ। अच्छी बैठ रहे हैं। वाह वाह, बिस्मिल्लाह गौर साहब। सामने कराम अस्सलाम वालेकुम। बगर क्या शेर पेश टायरी खोतमुत छु जमानस केज बोई। टायरी खोतमुत छु जमानस केज बोई सिवन दर प्रत निशानस केज बोई। नाव लोलुच हत बद्रायोस मंजिलस। नाव लोलुच हत बद्रायोस मंजिलस वलना आउस मंज तूफानस केज बोई। कुछ सना गई वाई
प्रजनत म्योई गुम कुछ सना गई वाई प्रजनत म्योई गुम गोस रुसवा कुल जहानस केज गोई नफ्स दर्दन आखिरस जिंद थो कुस रोज मोहताज आबदानस केज गोई बहुत अच्छा। दोस्ती आखिरस दुश्मन बनन दोस्ती आखिरस दुश्मन बनन रोज गोहर अतगमानस केज गोई वही बेगर के शेर अक्सर बिस्मिल्लाह। जानी सुई केज तम पारदर थनम अक अजाब बे कबर कोद दर थनम कत किसम गोस पद केतनो छम खबर कत किसम गोस पद केतनो छम खबर किस्मतन कम सना राह गुजर थनम सजद दर बदर करत जाय जिंदगी करम सजद दर बदर करत जाय जिंदगी करम यल सदा तम पमिन दायरे बर थनम अल अमर प्रत कदम जिंदगी इम्तिहान अल अमर प्रत कदम जिंदगी इम्तिहान कुन वश करबला कुन बदर थनम शान यमसुच बड़ छुम तम सुन कसम यम गोहर अर्ज मोतबर थनम अगर लगता है बेश अगजु शेर बिस्मिल्लाह। अगजु शेरी मैं प्रथ जाय आरजी ठिकाना पनुन छुम मैं प्रथ जाय आरजी ठिकाना पनुन छुम कुनी छुस मगर पोस जमाना पनुन छुम दोसोर कुन पोट यतनस तकन छम दोसोर कुन पोट यतनस तकन छम मैं बुनियादो रुस्तुई मकाना पनुन छुम बुचुस बांगी ब्रोथी बेदार सब्दन बुचुस बांगी ब्रोथी बेदार सब्दन फिक्रन गमन तूफाना पनुन छुम क्या कहना। शुक्र तो गर्मियों गर हुश बासन शुक्र तो गर्मियों गर हुश बासन वगस दुख चुनारन दोना पनुन छुम नगासू संग छम पत्थर त्रमस यह सादगी हूं निशाना पनुन छुम ख्याल महलन मज बुसोला करन छुस ख्याल महलन मज बुसोला करन छुस मुझे लाल गोहर खजाना पनुन छुम। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलाम सुनने वाले गौर साहब। रुख खुर्शीद साहब की तरफ करूँ, अल्ताफ साहब इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। पहले खुर्शीद साहब आप अपना कलाम पेश कीजिएगा, जोरदार तालियों से खुर्शीद साहब के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कशिर के चंद अशआर कर गज़ल हम पेश अर्ज खुरमत। मैं दिल दिता माई रचुन तो हुई ना, मैं दिल दिता माई रचुन तो हुई ना, सवाब ज़मन हचुन तो हुई ना, मैं दिल दिता माई रचुन तो हुई ना, सवाब ज़मन हचुन तो हुई ना। बहुत अच्छा। चुखास कैसी सुआई रचनुक, चुखास कैसी सुआई रचनुक, चुखास कैसी सुआई रचनुक, दोचुन खबर क्या वुचुन तो हुई ना। बहुत अच्छा। मैं दिल दिता माई रचुन तो हुई ना, सवाब ज़मन हचुन तो हुई ना। सुक्याज हर तन अंदर गुमुचुक, सुकेज हर तन अंदर गुमुचुक, सुक्याज हर तन अंदर गुमुचुक, हमारे बापत बेचुन तो हुई ना, वो दिल देता मई रचुन तो हुई ना। शार शरज़ अगर ज़बान में युदो दोसुई, अगर ज़बान में युदो दोसुई, तभी दुरुद का उछुन तो हुई ना। अगर ज़बान में युदो दोसुई, तभी दुरुद का उछुन तो हुई ना।
nadil ditamai rachun tubina. Aiti zan aktal bihid bosus. Aiti zan aktal bihid bosus. Nadil zufaran bachun tubina. Nadil ditamai rachun tubina. Mata Charzas, Sayal Khurshid Andir Usaidag. बहुत अच्छा. Sayal Khurshid Andir Usaidag. Wachas Nibirkin Tachun Tobina. बहुत अच्छा. Nadil Ditamai Rachun Tobina. Salab Zaman Hachun Tobina. Salam Wasalam Wamalayna Ilal Balagul Mubin. बहुत अच्छे मुफ्ती साहब. काफी आवाजें आ रही हैं. अल्ताफ साहब को बुलाइए. इसी वाकये के साथ अल्ताफ साहब को दावत देता हूँ कि अपना कलाम पेश करें. कि तुम आ गए हो, कुछ चांद सी बातें हो, जमीन पे कहाँ रोज रोज चांद उतरता है. अल्ताफ साहब. नीलोफर साहिबा को दहलीज की अशात के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद. गजल के चंद शेर हैं कि फलक पे चांद सा था मैं नहीं था. बहुत अच्छे. फलक पे चांद सा था मैं नहीं था, किसी का नक्शपा था मैं नहीं था. मैं नहीं था. मेरे सहरा में फैला दूर तक वो, मेरे सहरा में फैला मेरे दूर तक. सहरा में फैला दूर तक वो, किसी का नक्शपा था मैं नहीं था. मैं नहीं था. आहा. और के जहां था खेल तारों का कमर से, बहुत अच्छा. जहां था खेल तारों का कमर से, नगर का दर खुला था मैं नहीं था. मैं नहीं था. अब वो कि तंग है. बिस्मिल्लाह. हाँ पेश करूंगा. चंद ताजा शेर की जोड़ा है मुद्दतों से वो खोया वरक वरक. आहा. जोड़ा है मुद्दतों से वो खोया वरक वरक, इस जिंदगी की धूल में बिछड़ा वरक वरक. सूरज से तेज तर थी निहां जिसमें रोशनी, सूरज से तेज तर थी निहां जिसमें रोशनी, लफ्जों का वो खुमार भी बिखरा वरक वरक. मेरे लिए जो बादलों की तह में था छुपा, मेरे लिए जो बादलों मेरे लिए जो बादलों की तह में था छुपा, वो आसमां से रात को उतरा वरक वरक. हाँ क्या कहना. अब फरमाइश है. जल गए इक्तबास कागज पर, जल गए इक्तबास कागज पर, आंखें पूर्णिम उदास कागज पर, मैं कदे में बना दिए मैंने, मैं कदे में बना दिए मैंने, चंद टूटे गिलास कागज पर. आहा. अब किताबों को दफन कर डाला, अब किताबों को दफन कर डाला, उग रही है ये घास कागज पर. और जो न कह पाए वो जमाने से, जो न कह पाए वो जमाने से, लिख दी सारी बड़ास कागज पर. आज अल्ताफ एक नन्हा मुल्श, आज अल्ताफ एक नन्हा मुल्श, बुन रहा था लिबास कागज पर. शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि हम रुख सदर की तरफ, मेहमानी खुसूसी की तरफ करें, मैं भी कुछ चंद अशार आपकी खूबसूरत समातों की नजर करूं. इससे पहले कि मैं अशार पेश करूं कि नीलोफर साहिबा को पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद ही दोनों किताबों के लिए. चंद अशार आपकी नजर करते हुए फिर अपने कलाम की तरफ आता हूं.
खामोशी से सुनिएगा। हाँ नहीं, मैं दाद का कायल, शेर अच्छा है तो दाद भी खुद आएगी, दुआएं भी खुद आएगी, मैं दाद नहीं मांगता। शुक्रिया। शेर यूं है कि रब की तुझ पर है इनायत की नजर, रब की तुझ पर है इनायत की नजर, फन ने दी दस्तक तेरी दहलीज पर। एक किताब इनकी पहले दस्तक आ चुकी है और उसके बाद दूसरी दहलीज है, तो इस दोनों किताबों को मद्देनजर रखते हुए ये शेर कि रब की तुझ पर है इनायत की नजर, फन ने दी दस्तक तेरी दहलीज पर, बात करते हैं सुखनवर आजकल तेरे लहजे पर, तेरे असलूब पर, और तेरे अफसाने हैं बेहद दिलनशीं, शायद इसकी है नहीं तुझको खबर, और फिक्र पारे एक से एक मशहूर हैं, है दुआ तुझको मिले इसका समर, और माँ की ममता और दुआएं साथ हैं, नाम गुल का हो गया है मौत पर, नाम गुल का हो गया है मौत पर। तो 2-3 शेर में कश्मीरी में और उसके बाद उर्दू के 2-3 शेर के साथ तमाम। कहा है कि तौसीफ ने मुझे एक गजल के लिए कहा था कि मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था, तो मैं इसी आसिफ ने भी कहीं गजल के लिए कहा था, ऐसा सा शेर सुनिएगा कि कहा है कि खुशबिया पच्चू ग्राव गरम की शेर शून बजदान की वमुचु की अजब इम्तिहानस बुछुस वल्ला आमुद, अजब इम्तिहानस बुछुस वल्ला आमुद, सनाकत जहानस बुछुस वल्ला आमुद, सनाकत जहानस बुछुस वल्ला आमुद, और यमाचे कथातिस करो सायरनी थी, यमाचे कथातिस करो सायरनी थी, कितिस दोस्तानस बुछुस वल्ला आमुद, कितिस दोस्तानस बुछुस वल्ला आमुद। और लोकेश भाई शेर बीजो की वनुन क्या चुगरस चिपैनी कर आशार, वनुन क्या चुगरस चिपैनी कर आसाल, सुचुक्कत गुमानस बुछुस वल्ला आमुद, सुचुक्कत गुमानस बुछुस वल्ला आमुद, और तुमन सायरनी बुछ में आखिर कुनी कात, तुमन सायरनी बुछ में आखिर कुनी कात, बली दरमियानस बुछुस वल्ला आमुद, बली दरमियानस बुछुस वल्ला आमुद। मासजी शेर बीजो के बुवल्लाह नज़ोनुस पैनो पनुंजा, बुवल्लाह नज़ोनुस पैनो पनुंजा यरूर अवलिया, बुवल्लाह नज़ोनुस पैनो पनुंजा, तवई गर्जानस बुछुस वल्ला आमुद, तवई गर्जानस बुछुस वल्ला आमुद, बुवल्लाह नज़ोनुस पैनो पनुंजा, तवई गर्जानस बुछुस वल्ला आमुद। और तो वलित आख फकीरा नगो ज़ैन क्या क्या, वलित आख फकीरा मेगो वनिता फकीरा मेगो ज़ैन क्या क्या, सुवन अरसलानस बुछुस वल्ला आमुद, सुवन अरसलानस बुछुस वल्ला आमुद। और शेर अल्ताफ सोबन पढ़े मसाई कागज वाजी गजल मिट्टी याद कहता हुआ समेत सुली कोशिश करमस वहीं अल्ताफ सोबी गजल काइट अच्छा है गो लिखे, तो बहरहाल जितने शेर करबो तरन्नुम में पेश अगर इजाजत आए से मैं इजाजत है अदीस वो मुझे की मेरी तस्वीर उतार कागज पर, मेरी तस्वीर उतार कागज पर, आएगी फिर बाहर कागज पर, आएगी फिर कागज पर। और ये शेर अल्लाह करे कि जिसके लिए कहा वहां पहुंचे। वो तो रखता है दुश्मनी सबसे, वो तो रखता है दुश्मनी सबसे, तू मगर लिख न प्यार कागज पर, तू मगर लिख न प्यार कागज पर। क्योंकि गजल काफी तवीली में 2 शेर के साथ तमाम। तेरी सूरत को देख कर मैंने, अब आपके तबीयत का शेर आ रहा। तेरी सूरत
को देख कर मैंने शेर लिखे हजार कागज पर। तेरी सूरत को देख कर मैंने शेर लिखे हजार कागज पर। तेरी सूरत को देख कर मैंने शेर लिखे हजार कागज पर। शेर खुद भी समझता है कागज। काफी शेर का गजल का नाजुक शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। शेर खुद भी समझता है कागज, रख जरा एतबार कागज पर, रख जरा एतबार कागज पर। और मक्ता आपके हवाले, मक्ते में कुछ कहने की कोशिश किया। जब कभी शोरा हजरत की तरफ से आपकी नजर शेयर कर रहा हूं। जब कभी थक गया हूं मैं जब कभी थक गया हूं मैं रख दिया सारा बार कागज पर, रख दिया सारा बार कागज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं इसी माइक से आज की मेहमानी खुसूसी मोहतरमा निलुफर साहिबा से गुजारिश करूं कि वो अपना कलाम पेश करें इस शेर के साथ कि तुम्हारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा कि तुम्हारे जख्म पर, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तुम्हारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी नदीम भाई, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। जो फरमा नहीं, ठीक। हेलो जी जी जी, एक किताब आपकी नज़र कर रही हूँ और ये मैंने अपने अब्बा को डेडिकेट किया था। उनको तस्वुर में रख के मैंने ये इसे बेकरतास किया है। ये सारी उम्र है कम उनको सोचने के लिए, ये सारी उम्र कम है उनको सोचने के लिए। नहीं है कोई खताओं पे टोकने के लिए, नहीं है कोई खताओं पे टोकने के लिए। चले गए हैं वो कहाँ, सोचती हूँ गुल हरदम। कहाँ चले गए वो कहाँ, सोचती हूँ गुल हरदम। तरस रहे हैं सभी उनको देखने के लिए, तरस रहे हैं सभी उनको देखने के लिए। शुक्रिया आपका जी। एक गजल का मतलब कुछ इस तरह से मौजू हुआ है। इल्तिजा है रब से इन हालात में, इल्तिजा है रब से इन हालात में, सरफराजी चाहिए दर्जात में, सरफराजी चाहिए दर्जात में। शेर कुछ इस तरह से मौजू आई, आपकी तवज्जो चाहूंगी। ज़हनो दिल मेरे मुअत्तिल हो गए, ज़हनो दिल मुअत्तिल हो गए, खो गई जिस वक्त उसकी ज़ात में, खो गई जिस वक्त उसकी ज़ात में। शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर है जी। ये शेर जो है खुसूसी तौर पर ACR साहिब की नज़र करना चाहूँगी। मुश्किलें आसान मेरी हो गईं, मुश्किलें आसान मेरी हो गईं, सिद्के दिल से जब दुआ की रात में, सिद्के दिल से जब दुआ की रात में। बहुत अच्छा। शुक्रिया। खो गई थी खुल्द की वादी में तब,
खो गई थी खुल्द की वादी में तब, हाथ जब माँ ने रखा था हाथ में, हाथ जब माँ ने रखा था हाथ में। ये मेरी माँ जो है उनकी दुआओं का समरा है कि मैं यहाँ तक आप तक पहुंची हूँ। जो भी अल्लाह ने नवाजा है मेरी वालदा मोहतरमा की दुआएं हैं, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो भटकते फिर रहे हैं दर बदर, वो भटकते फिर रहे हैं दर बदर, नाज करते थे जो कल महलात में। खैर ये बहुत तवील गजल थी, लेकिन मैंने जान लिया शायद एक गजल की अगर इजाजत मतलब कुछ इस तरह से मौजू हुआ है। दिल के अंदर जो तीरगी है अभी, दिल के अंदर जो तीरगी है अभी, बंदगी में कोई कमी है अभी, बंदगी में कोई कमी है अभी। ये शेर इस तरह से मौजू हुआ है। ये अमानत है, ये अमानत है रब ताला की, पास अपने जो जिंदगी है अभी। क्या बात है। पास अपने जो जिंदगी है अभी। लोग करते हैं एहतराम मेरा, लोग करते हैं एहतराम मेरा, मेरे लहजे में आजिज़ी है अभी। और जब मैं इस बात की कायल हूँ, जब तक आजिज़ी है किसी भी शख्स में, अल्लाह उरूज नवाजता है तो उरूज को जवाल नहीं आता है। जो मेरा अकीदा है, जो मेरा फिक्रिया अंदाज है, उरूज को जवाल नहीं आता है, जवाल तकब्बुर को आता है। तो कुछ इस तरह से मौजू है शेर। कोई मसरूफ है इबादत में, जिसे कोई मसरूफ है इबादत में, तीरगी में जो रोशनी है अभी। कोई मसरूफ है इबादत में, तीरगी में जो रोशनी है अभी। कैसे मंजिल को पाएंगे फिर हम, दूल आंखों पे जो जमी है अभी, दूल आंखों पे जो जमी है अभी। मक्ता कुछ इस तरह से, सर बुलंदी की गुल निशानी है, सर बुलंदी की गुल निशानी है, तेरे अंदर जो सादगी है अभी, तेरे अंदर जो सादगी है अभी। मुझे लगता है काफी है। हाँ असरा साहब, आप चाहें तो कुछ अशार पेश कीजिए, उसके बाद मैं 2 अशार तरन्नुम के साथ आप सबके सामने, जिस तरह आपने अब मुझे उकसाया, आपने बहुत अच्छी गजल पढ़ी। और मैंने करीबन गालिबन कोई 5 साल पहले ये कागज पर वाली गजल जो है, 5 साल पहले मैंने एक YouTube चैनल पे इनकी गजल देखी थी, जो कहीं बाहर मुशायरे में इन्होंने सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपकी। बस 2 शेर। मेरी आदत बदल नहीं सकती, मेरी आदत बदल नहीं सकती, तेरे लहजे में ढल नहीं सकती, तेरे लहजे में ढल नहीं सकती। वक्त ने अब बना दिया पत्थर, वक्त ने अब बना दिया पत्थर, अब तो हरगिज़ पिघल नहीं सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पिघल नहीं सकती। 2 खास अशार जिसके लिए मैंने गजल छेड़ी। मेरा मालिक मुझे खिलाता है, मेरा मालिक मुझे खिलाता है, तेरे टुकड़ों पे पल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शेर, बहुत अच्छा शेर है, तेरे टुकड़ों पे बहुत सच्चा शेर है। वाह वाह वाह। सकती। मक्ता, जिस एक मक्ते के लिए, इस एक शेर के लिए मैंने पूरी गजल को बुना था। हाँ, क्या कहें। हर बला दुआ से टलती है, हर बला दुआ से टलती है, हर बला दुआ से टलती है, कौन कहता है टल नहीं सकती। वाह 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 वाह। कौन हर बला कहता है टल कौन कहता है टल नहीं नहीं सकती, मेरी आदत बदल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और मैंने ये आजमाया है कि माँ की दुआएं जो हैं हर बला से लड़ लेती हैं। ये मेरा तजर्बा है, इसलिए मैं इन अशार पे ज्यादा अहमियत देती हूँ।
इनको ज्यादा मैं उजागर करती हूँ। शुक्रिया मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। आज के महफिल के हमारे सदर मेरे उस्ताद मोहतरम अयाज किश्तवाड़ी साहब के भाई नूर हुसैन साहब आज की महफिल की सदारत फरमा रहे थे। मैं नूर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चाहें तो कुछ अपने अशार से वो नवाजें। इंतखाब। शुक्रिया शुक्रिया आशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर नूर हुसैन साहब से गुजारिश है कि अगर दो लफ्ज वो कहें तो हम समझे कि हमारी महफिल का हक अदा हुआ। आसिफ साहब और प्यारे बच्चों, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, लेकिन मरहूम अयाज साहब जो हमारे बड़े भाई थे, उनके साथ बहुत सारी महफिलें अटेंड कर चुका हूँ और उन्हीं का मेरा ये तरीका था कि उनके साथ जब भी हो, क्योंकि वो मुझसे 1.5 साल बड़े थे, तो मैं उनके कहने के मुताबिक जाता था ये मुशायरे अटेंड करने के लिए, और मैं उनको ना नहीं बोल सकता था। जब वो कहते थे मैं उनके साथ जाता था। शाम लेट से अरसलान साहब ने मुझे कहा कि हमें मुशायरे का प्रोग्राम है, आपको भी आना है। और सदारत का जो सिलसिला था ये तो सुबह मुझे पता लगा। मैं तो खुद नहीं लिखता हूँ, लेकिन कम से कम अयाज साहब के कुछ अशार साथ लाता और मैं आपको उनका कलाम सुनाता, लेकिन बदकिस्मती से मुझे पता नहीं लगा, तो मैं फिर ऐसे ही चला आया। मैं सबसे पहले अरसलान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो इस काबिल नहीं था कि उन्होंने सदारत बख्शी, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने मुझे यहाँ सदारत दी तो मैं उसका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। मैं 2-4 बातें सिर्फ कहने जा रहा हूँ, क्योंकि शायर तो हूँ नहीं। हमने सुना है कि शायर, किसी बड़े अच्छे शायर ने कहा है, मुशायरे में या कहीं महफिल है वहाँ, कि 2 आदमियों को मैं गोली देना चाहता हूँ। एक उस आदमी को कि शेर सुना, उसे पूरा उसका मतलब समझ आया, लेकिन वो खामोश रहा, उसने दाद नहीं दी। मैं सबसे पहले उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। और दूसरा वो शख्स को जो बगैर सोचे समझे, न समझा न कुछ समझा, तो वाह 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 लगाया, मैं उस शख्स को भी गोली से मार देना चाहता। ये मैंने अपने बुजुर्ग शायरों से सुना है कि ऐसा उनका कहना था, और वाकई बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सच है। बाकी ये जो जहाँ शोरा हजरात हैं, उन्हें अपना अपना कलाम सुनाया, एक से बढ़कर एक था, किसी में कोई कमी नहीं थी, अपने अपने हिसाब से सब ने अच्छा बताया। थोड़ी सी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी इस दुनिया में शोबे हैं, उन शोबों को किसी भी शख्स को अगर उसमें कहेंगे कि भाई ये शोबा आपको इख्तियार करना है, वो कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मैं वैसे एक टीचर था और रिटायर हो चुका हूँ। आप में से भी किसी को कहेंगे कि आप टीचर बनो, बन सकता है। कोई भी शोबा इख्तियार करो, कर सकता है। पायलट बन सकता है, ड्राइवर बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है, लेकिन शायर नहीं बन सकता। शायर नहीं बन सकता है, चाहे कितना भी उसने PhD की हुई होगी, कितने भी असनात उसके होंगे एकेडमिक, लेकिन वो शायर नहीं बन सकता। ये खुदादाद है। तो इसके लिए मैं जहाँ तक मैंने अपना अंदाज़ा किया कि हमने भी कोशिश की थी, लेकिन हमसे भी नहीं हो पाया, क्योंकि खुदादाद है और उसी का दिया हुआ होता है, तब जाकर आदमी शेर बन रहा है। और मैं मरहबा और शाबाशी उन लोगों को देता हूँ कि जो बेचारे तालीम में भी कम हैं और फिर भी शेर लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, कश्मीरी में लिखते हैं, दाद उनको देनी चाहिए। मैं MA किया हुआ हूँ, PhD किया हुआ हूँ, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल किया हूँ, फिर शेर लिखूँगा तो ये कोई मुझे मेरे अंदाजे से उतनी कोई
बहादी का काम नहीं, उतना कोई नहीं है जब तक ना अल्लाह ताला का साथ उसको। और जो बेचारे कम तालीम याफ्ता हैं, या हमारे बहुत सारे शुरा हजरात ऐसे हैं जो यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनका नाम जैसे गुलाम कादिर बेरवाड़ी साहब है, डॉक्टर अनपढ़ है, लेकिन उनकी शायरी कहाँ पहुँची। यहाँ हमारे गुड़ियन है, वहाँ से एक बुजुर्ग थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो शायर थे। उनका कमाल है कि वो कैसे शायर, तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि जब तक ना ऊपर वाले का साथ होगा ये चीज़ें नहीं हो पाती। ये 2-4 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। और आयाब साहब की कमी जो है, वहाँ वो मेरा भाई था, और 1 अगस्त इसी साल रवा में वो इस दुनिया से कूच कर गए। तो तब से मैं अपने आप को कुछ बेसहारा जैसा समझता हूँ, क्योंकि इन महफिलों में तो उसी के साथ होता था। किसी शायर का एक शेर मुझे याद है, तो ये जो बच्चे हैं, जो नई पौध है, उनके लिए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उसने अपने महबूब की तारीफ में कुछ कहा है। उस शायर ने लिखा है कि करूँ तेरी तारीफ मुमकिन नहीं है, तेरा हुस्न है चांद तारों से अफजल। करूँ तेरी तारीफ मुमकिन नहीं है, तेरा हुस्न है चांद तारों से अफजल। ये मस्ताना जुल्फें, ये पुरनूर चेहरा बनाकर खुदा ने कलम को डाला। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी, आपने सदारत, आज की सदारत कबूल फरमाई। ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, और वाकई बाखुदा करके कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप इस महफिल में आए। अदरीस साहब, खुर्शीद साहब, लोकेश जी, सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया, खास करके अदरीस भाई का और खुर्शीद भाई। मास्टर जी ने आज जो आपके सामने मोतबर अल्फाज का इंतखाब किया, मुझे महसूस, अगर ये नहीं आते तो वाकई में शायद टूट जाता। अयाज साहब मेरे उस्ताद थे। आज कुछ भी थोड़ा कश्मीरी जो कहता हूँ, ये सब उनकी दुआएं और उनकी। सुखन वालों ने जो रंग महफिल निखार दिया, हर शेर में मोहब्बत का एक दिया जला दिया। दाद देने का सलीका भी कमाल था आपका, दाद देने का सलीका भी कमाल था आपका, वरना लफ्ज तो हर महफिल में कहे जाते हैं। सदर महफिल की स्पीच के बाद शायद मौजू नहीं था, बट हमारे अरसलान जी की, उनके कहने पे 1-2 बातें अर्ज करूंगा। डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का ऑडिटोरियम पिछले कुछ टाइम से बहुत ही, मैं कहूँगा, खुशकिस्मती है कि हमारा ये दूसरा मुशायरा जो है यहाँ पर मुनक्किद हुआ, आज अभी चल रहा है। इससे पहले एक कुल हिंद मुशायरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था और बहुत पॉपुलर हुआ था, और जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर जो है शोरा यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपना कलाम सुनाया। इसमें संपत सरल साहब थे, काजमी साहब थे, और बाकी दीगर शोरा जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं, वो यहाँ पर आए हुए थे। और शायद 2 दिन केवल अरसलान जी मेरे पास आए कि हम ऐसा करना चाहते हैं इस तरीके से एक, तो मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और खास करके अदब जो है एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई सानी नहीं है। जो अदब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो इससे मोहब्बत रखते हैं, वही इसकी कदर जानते हैं कि ये ढूंढ के कहीं चीज नहीं मिलती है। जैसे अभी सदर साहब फरमा रहे थे कि बाकी चीजें हासिल करके इंसान शायद कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन शायर बनना एक जो है वो जो लिखता है कोई, वो बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये इंसान के इख्तियार में नहीं कि वो अडॉप्ट करेगा ये प्रोफेशन, ये खुदादाद होता है और इसकी कदर जो है हमें बहुत ज्यादा करनी चाहिए। जहां तक आज का मुशायरा था, लोकल शराजात हमारे बीच में मौजूद थे और बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो अपने शेर पढ़े। हमारे बीच बंसीलाल जी थे जिन्होंने कि
हमारे सामने ही मल्टी लिंगुअल जिसको हम कहेंगे बैदुल जबान जो है शेर यहाँ पर हमारे सामने पड़े और एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया खास करके हमारे यूथ को, चाहे ड्रग्स हो चाहे बाकी चीजें हो जिनसे हम दूर रहना चाहिए। हमारे लोकेश जी बहुत ही बाकमाल और बाअदब जो है इन्हें यहाँ पर पढ़ा और जो हमारा समाज है उसकी किश्तवाड़ी में या फिर उसके बाद उर्दू में जो हमारे असर हाजिर है उसकी अक्कासी की है। ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी है, अक्सर हम जो है कभी कभार जो बैडमिंटन हमारे वहां मिलते रहते हैं। उसके बाद हमारे खुर्शीद साहब थे और बाकी जितने भी शहर शोरा यहाँ पर आए बहुत ही बाकमाल उन्होंने यहाँ पर पढ़ा। और हमारे मेहमान खुसूसी जो डोडा से यहाँ पर आई हैं नीलूफर साहिबा, उनका मुबारकबाद मैं उनको पेश करना चाहूंगा कि एक अफसाना भी यहाँ उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो उनकी 2 किताबें आज जो है उनको रिलीज भी यहाँ पर किया गया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ जो हमारा यंग टैलेंट है यहाँ डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ को जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि बहुत टैलेंट है यहाँ पर यूथ में और उसको पॉजिटिव तरीके से उसको जनरलाइज करने की जरूरत है और कोई कमी नहीं है हमारे डिग्री कॉलेज या हमारे किश्तवाड़ के यंग जनरेशन में और जो बाकी हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, बहुत ही भरपूर इनमें जो है सलाहियत भरी हुई है। जिस प्रोफेशन में जो चीज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो यहाँ पर आज मीडिया से ताल्लुक वाले लोग थे, हमारे आसिफ साहब हैं, बाकी लोग हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से समाज की खिदमत कर रहे हैं और पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं जो हम आए दिन देखते रहते हैं। तो एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा असलान जी का जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया। और जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, परसों जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, हमारे लिए जो भी कुछ होगा हम हाजिर हैं यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो तो उसका मदद करने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि एक जल्दी ही मेरी तमन्ना तो ये है कि हाँ ये ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर अदब से शायरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, मुझे लगता नहीं, शायद मुझे तो इल्म नहीं है, शायद कोई एक गेट टुगेदर हुआ हो या कोई इस बारे में कोई कहीं बैठक हुई हो। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों से एक बार बैठ के आपस में सारे लोग बैठ के कुछ एक तज़किरा हो और किस तरह से हम इस इल्म और अदब को फरोग दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस चिनाब वैली ने बहुत बड़े शोरा जो है वो दिए हैं समाज को, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। एक मुझे शेर याद आ रहा है रसा जौदानी साहब का कि कहने को तो रसा सब कहते हैं, कहने को तो रसा सब कहते हैं पर उन तक रसाई हो न सकी, क्या नाम सिकंदर रखने से जब वक्त सिकंदर हो न सका। तो ये वाली जो महफिलें होती है बहुत पुरविकार महफिलें होती हैं और शायद ढूंढ के नहीं मिलेगी हमें। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में हम जो है जो भी यहाँ पर शोरा हजरात हैं या हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं या आसपास के हैं, तो एक फिर से हम जो है एक मुशायरा या उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो इस बारे में अरसलान जी और बाकी लोग जो यहाँ पर हैं इस बारे में जरूर गौर करेंगे और जहां तक हमारी उसमें असिस्टेंस की जरूरत हो हम हाजिर खिदमत है इस चीज के लिए। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।